अच्छे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो 27 से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और 28 को आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम है, आई थिंक, है ना, 10th वालों का। तो हिंदी के पेपर में आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ओके। किन चीज़ों को आप लोगों ने करके आना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली पास करवाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा आपके काम की ही बातें बताऊंगी मैं, तो डेफिनेटली आप लोग बोर नहीं होंगे, ओके। तो देखो, सबसे फर्स्ट चीज़ जो कि आती है कि आप लोगों को हिंदी के पेपर के अंदर, जैसे कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, कोई भी आप बोर्ड का एग्जाम दो, उसके अंदर आपके पास जो शीट्स होती हैं वो अवेलेबल जो मतलब कि अवेलेबल आपके पास शीट्स वो होती हैं जो आपको देते हैं, वो एक लिमिटेड शीट्स होती हैं, आप लोगों को और शीट्स नहीं प्रोवाइड होती हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो बच्चा गलती करता है कि शीट्स को छोड़ता है और मतलब कि काफ़ी रफ एज करता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेजेस को वेस्ट करता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बच्चे का पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपके पास लिमिटेड शीट्स रहेंगी। सेकंड चीज़ जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि उसके अंदर आप लोगों को जो टाइम होता है, जैसे 2.5-3 घंटे जो आपको मिलते हैं, वो एक लिमिटेड टाइम है, उसके बाद आपको एग्जामिनर टाइम नहीं देगा, उसके बाद आपकी शीट जो है वो छीन ली जाएगी। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को डेफिनेटली करके आनी ही है, जैसे फर्स्ट चीज़ जो रहती है कॉम्प्रीहेंशन, जो कि हिंदी के पेपर में आपकी आएगी, तो उसको आपने अटैम्प्ट करना है। उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, जो चीज़ें आपको मतलब उसमें लिखी हुई हैं कि हाँ ये चीज़ें जो हैं, जैसे एक पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ के अंदर फिर आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उनको बनाना होता है। तो हिंदी तो वैसे ऑटोमेटिकली सबकी अच्छी होती है, मतलब इतना अच्छा तो होती है कि आप पैराग्राफ में से लाइंस पढ़ के उनको लिख सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चंस जो आएंगे 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन देखने के लिए मिलती है। तो उसके अंदर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है उस लाइन से मिलते जुलते हिंदी में, मतलब कोई भी आपको जो लाइन दिख रही है उससे मिलते जुलते वर्ड्स की, उनको आप कर दीजिए, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है एग्जाम में पूरा कांटा मार के आपको 0 मार्क्स दिए, ओके, तो ऐसा चांस नहीं होता है। और कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको करना किस तरीके से है कॉम्प्रीहेंशन में, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस के बाद आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पर जाना है, मतलब पैराग्राफ पर जाना है। फिर उसके बाद पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है हमारा आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन के ऊपर हमें ये आंसर इसका लिखना है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। फर्स्ट चीज़ आपकी कॉम्प्रीहेंशन हो गई, मतलब पैराग्राफ्स हो गए। सेकेंड चीज़ जो है आप लोगों के निबंध हो गया, जो कि आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, तो उसके अंदर भी आपको काफी अच्छा स्कोर करने को मिलता है। बस इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, एक पेज का आपको निबंध लिखना होगा, लेकिन आपको ये फोकस करना है कि उसके अंदर आप लोग जो पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें कटिंग ना हो, ओके, हैंडराइटिंग आपकी साफ हो और उस रूम में बैठे। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो उसके अंदर आपका जैसे 5 मार्क्स का आपके पास पैराग्राफ आता है, तो उस पैराग्राफ में आपको कटिंग नहीं करनी है, हैंडराइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। और किसी चीज़ के ऊपर भी पैराग्राफ आपका आ सकता है, जैसे पॉल्यूशन पर आ सकता है, फैमिली पर आ सकता है, और आपका जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके डर जो लगता है बच्चों को उसके ऊपर आ सकता है, तो किसी भी चीज़ के ऊपर आ सकता है। तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि उससे मिलते जुलता आपको बस बना के लिख के आ जाना है। पैराग्राफ को पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, बच्चे बोलते हैं मैम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता दो, कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, तो वो चीज़ ऐसी है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि ये पैराग्राफ आ सकता है, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और डेफिनेटली करके ही आना है, ठीक। अब इसके बाद थर्ड चीज आ जाती है, 5 नंबर वहां से हुए कॉम्प्रीहेंशन, 5 नंबर आपके पैराग्राफ के हुए, 5 नंबर आपकी एप्लीकेशन औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र अच्छे से पढ़ के जाना। दोनों पत्र जो है आपके आते हैं और के साथ चॉइसेस में आते हैं, तो आप या तो औपचारिक पत्र लिख के आ जाना या अनौपचारिक में, और ऊपर का फॉर्मेट जो है उसका जरूर ध्यान रखना। एक वीडियो मैंने सेपरेटली बनाई थी एप्लीकेशन के ऊपर, तो फॉर्मेट अगर आप सही लिख के आते हो, अंदर आपने जो मर्जी खिचड़ी पकाई हो, एग्जामिनर सिर्फ आपका फॉर्मेट देख के और आपके क्वेश्चन की लेंथ देख के आपको मार्क्स दे देगा, ओके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं याद होते, लॉन्ग क्वेश्चन हमें नहीं पता लगते, हम कैसे करें। तो उनको करने का तरीका सिर्फ इतना सा है कि आपको उस चैप्टर के बारे में जो मर्जी बताओ, जैसे एक चैप्टर है गोपियों वाला, श्री कृष्ण जी वाला, है ना, तो उसके अंदर आपको उसके बारे में जो कुछ भी पता है, आपके पास कोई क्वेश्चन आया और आपको लगता है कि हाँ मुझे उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो नहीं आ रही हैं, तो आपको इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मर्जी पता है, मतलब कि कुछ भी आपको उसके अंदर से पता है ना उस चैप्टर के बारे में, तो आपको वो लिख देना है, ओके। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन को तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मेरा छूट गया था, तो आप उसको स्किप करके आ जाओ, छोड़ के आ जाओ, नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हिंदी और इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में हमें लेसन वाले चैप्टर्स होते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता है, तो आपको वो लिखना है। डोंट स्किप एनी क्वेश्चन एंड डोंट
जिसको आप बोल सकते हैं कि आपने शीट्स को जो है वो बर्बाद नहीं करना है, डोंट वेस्ट शीट्स, एंड कोई भी शीट जो एम्प्टी नहीं छोड़नी है, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बच्चों का जो है पेपर रह जाता है, क्योंकि शीट्स वेस्ट बहुत करते हैं और एक्स्ट्रा शीट आपको पेपर में नहीं दी जाती है, ठीक है। और लिमिटेड टाइम मिलेगा, तो अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर पर फोकस रखना, इधर उधर बताने में टाइम वेस्ट मत करना कि हाँ मेरा दोस्त बैठा है, मेरी फ्रेंड बैठी है, उसके साथ हम लगे पड़े हैं और शुरू में ही लग गए। स्टार्टिंग के 2 आवर्स जो है वो सिर्फ